सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संगीन गलतियां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 5 जजेस की जानिब से वकील मुनीर मलिक ने अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले में नई हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज के हल्फ उठाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आर्टिकल 194 के तहत हल्फ को लाजिम करार दिया गया है। हल्फ उठाए बगैर जजेस की सीनियरिटी का तयन नहीं किया जा सकता। 5 जजेस की जानिब से दायर इंट्रा कोर्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मरीम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज और पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ अपोजिशन के लिए नई मुश्किल बन गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने PTI के 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। आज ही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का ऐलान। असम्बली इजलास में माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आयद कर दिया गया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने रूलिंग जारी करते हुए कहा कि ऐवान को जरगमाल बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। अपोजिशन को खुली आज़ादी दी गई लेकिन बर्दाश्त का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। ऐवान का नज़्म ज़ब्त मुक़द्दम है। अगर समझते हैं कि हम झुक जाएंगे तो यह गलत फहमी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने स्पीकर के इक़दामात पर तनकीद कर डाली। अहमद खान बच्चर ने हुकूमत, स्पीकर असम्बली और वज़ीर आला पंजाब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 26 अरकान की मुअत्तली पर पंजाब की तारीख में इस नौयत के वाक़यात पहले नहीं देखे गए। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और हमें डराया धमकाया जा रहा है। हम फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम इस हुकूमत को नहीं मानते। कल के एहतजाज में कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। उनका कहना था कि इन डिक्टेटर नुमा हुक्मरानों की शान में हम गुस्ताखी करते रहेंगे। उन्होंने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान को दबाव में आया हुआ शख्स करार दिया। कहा, हमें किसी रियायत का शौक नहीं और अगर हमारे लीडर के खिलाफ नारे लगाए गए तो हम भी जवाब देंगे। मखसूस नशिस्तों बारे फैसले पर PTI मायूस। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें मायूसी हुई। हमसे नशिस्तें लेकर मैंडेट चोरों को दे दी गई। 39 उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन को किसी ने चैलेंज नहीं किया था। हमें उम्मीद थी कि मखसूस नशिस्तें हमें मिल जाएंगी। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बैठ कर रिव्यू करता तो हमें एतराज़ ना होता। हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए और सुन्नी इत्तेहाद में रहेंगे। चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस से अपील की कि इंसाफ फराहम कराया जाए। जब इंसाफ ना हो तो मुल्क अंधेरों में चला जाता है। भारत को आलमी सतह पर बड़ी शिकस्त। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली की भारतीय इस्तदा मुस्तरद। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सालिसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम करते हुए कहा कि फ़ैसले से पाकिस्तानी बयानियों को तक़वियत मिली कि भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने अवाम के पानी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। सानिहा सवात में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। लवाहिकीन को 15 लाख रुपए फ़ी कस देने का ऐलान। मुबैना गफलत बरतने पर 4 अफसरान मुअत्तल। KP हुकूमत ने दरियाए सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला कर लिया। वज़ीर आला KPK की हिदायत पर सवात में चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में जाए हादसा पर पुलिस की गैर मौजूदगी पर SP से वजाहत तलब कर ली गई। ज़िला इंतज़ामिया को दरिया के अतराफ गैर कानूनी तामीरात फौरी गिराने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला KPK कल अडयाला जेल के बाहर खड़े एक बादशाह की नौकरी कर रहे थे। सानिहा सवात पहला नहीं, इस तरह के कई सानिहात हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की KPK हुकूमत पर तनकीद। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एयर एम्बुलेंस रेस्क्यू के लिए नहीं पहुँच सकी। सानिहा सवात के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कॉल्स की गई लेकिन रेस्क्यू टीमें नहीं पहुँच सकीं। सानिहा में जाँ बहक अफराद की ज़िंदगियाँ आसानी से बचाई जा सकती थीं। पंजाब हुकूमत का सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड प्रोग्राम बंद करने का फैसला। वज़ीर आला के नए प्रोग्राम के तहत तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी। 30 जून से सेहत कार्ड पर तमाम तिब्बी सहूलियात बंद कर दी जाएंगी। मरासला जारी। अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नए प्रोग्राम के तहत तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी। पंजाब हुकूमत ने सेहत कार्ड को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके लॉन्च किया है। पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जनूबी पंजाब और दूर दराज अजला को तरजीही बुनियादों पर बसें फराहम करने की हिदायत कर दी। पहले मरहले में 24 अजला को 240 बसें दी जाएँ, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी के लिए अगस्त से अक्टूबर के दौरान 500 बसें फराहम की जाएंगी। मज़ीद 600 बसें नवंबर से दिसंबर तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाई जाएंगी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। सिर्फ फिक्स्ड चार्जेस में मामूली रद्दोबदल की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। गैस पर चलने वाले पावर प्लांट्स और सनती सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में औसतन 10% इजाफा की मंजूरी दे दी गई।
वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने जेवलिन थ्रोअर्स की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। रैंकिंग के मुताबिक जेवलिन थ्रो की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम चौथे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा पहले नंबर पर आ गए। अरशद नदीम की 1370 पॉइंट्स के साथ रैंकिंग में चौथी पोजीशन है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के बाद रवां बरस सिर्फ एक इवेंट में शिरकत की। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। रैंकिंग इवेंट्स में अदम शिरकत की वजह से अरशद नदीम की रैंकिंग बेहतर ना हो पाई।